भेड़िया और भेड़ का बच्चा। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है, किसी जंगल में एक भेड़िया रहता था। वो जंगल के छोटे छोटे जानवरों को बिला वजह परेशान करता और उनका शिकार कर लेता था। जंगल में इस भेड़िए का रौब था और दबदबा था, क्योंकि भेड़िया बहुत ही ताकतवर था। भेड़िए का शिकार अक्सर छोटे और कमजोर जानवर बनते जो उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसी जंगल में एक मेमना रहता था जो बहुत ही शरारती था और वो खुद को बहुत ही अक्लमंद और चालाक समझता था। उसकी माँ अक्सर उसे समझाया करती थी कि बेटा, शरारतें ना किया करो, वरना किसी न किसी दिन तुम भेड़िए के हथे चढ़ जाओगे और वो तुम्हें चीर फाड़ कर खा जाएगा। मगर वो कहता, नहीं माँ, मैं बहुत ही अक्लमंद और चालाक हूँ, मैं उसे चकमा दे लूँगा। एक दिन भेड़िया नदी पर पानी पीने गया तो वही मेमना नदी की निचली तरफ खड़ा पानी पी रहा था। मेमना अपनी शरारतों की वजह से अपनी माँ से बिछड़ चुका था और उस वक्त बिल्कुल अकेला था। भेड़िए ने उसे पानी पीते हुए देखा तो उसका जी ललचाने लगा। मेमना इसके लिए आसान शिकार था, इसलिए वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आ गया। मेमने ने जब भेड़िए को अपने करीब आते देखा तो खौफजदा हो गया। भेड़िए ने पहले तो मेमने को गुस्से से घूर कर देखा, फिर उसे बुरा भला कहने लगा। मेमना समझ नहीं पाया कि आखिर उससे ऐसी कौन सी गलती सरजद हो गई है जिसकी वजह से भेड़िया उसे डांट रहा है। वो बेचारा सर झुकाकर भेड़िए की डांट डपट सुनता रहा। आखिर उसने डरते डरते भेड़िए से इन झिड़कियों की वजह पूछी तो भेड़िया कहने लगा, मैं यहाँ पानी पी रहा हूँ और तुम पानी गंदा कर रहे हो। ये सुनकर मेमने ने हैरत से कहा, मैं तो नदी की निचली तरफ खड़ा पानी पी रहा हूँ, पानी आपकी तरफ से बहकर मेरी तरफ आ रहा है, तो मैं किस तरह पानी गंदा कर सकता हूँ। भेड़िया ये अक्लमंदी की बात सुनकर शर्मिंदा सा हो गया। अब वो मजीद गुस्से में मेमने से मुखातिब हुआ, तुम अपनी हरकत पर शर्मिंदा होने की बजाय मुझसे बहस कर रहे हो। तुम इंतहाई गुस्ताख और बदतमीज हो। ना तुम्हें बड़ों का अदब करना आता है और ना ही बड़ों से बात करने का सलीका। मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत आजिज आ गया हूँ। अब भी मेमना चुपचाप भेड़िए की बात सुन रहा था। भेड़िए ने बात जारी रखते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस हरकत को तो दरगुजर कर देता हूँ, लेकिन ये बताओ तुमने पिछले साल मुझे गाली क्यों दी थी। मेमने ने जवाब दिया, जनाब, आपको गलत फहमी हुई है। मैं आपको पिछले साल गाली कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि मैं पिछले साल तो पैदा ही नहीं हुआ था। मेरी उम्र तो सिर्फ 7 माह है। ये सुनकर भेड़िया और भी हैरान परेशान हो गया। उसे मेमने की जुर्रत पर गुस्सा आ रहा था। उसने मेमने को सबक सिखाने की ठान ली थी। जब कोई जवाब न बन पड़ा तो भेड़िए ने कहा, अच्छा, तुमने गाली नहीं दी तो फिर पिछले साल तुम्हारी माँ ने मुझे गाली दी होगी। मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। मेमना समझ गया कि भेड़िया उसे हड़प करना चाहता है। उसने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन ताकतवर भेड़िए ने उसे दबोच लिया और चंद ही लम्हों में चीर फाड़ कर खा गया। और बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी और आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे आपको मेरी नई नई कहानियों का भी पता चलता रहेगा। और अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।